हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल पांड्या स्टोर के अपकमिंग ट्रैक की। तो शो की कहानी में दिखाया जाएगा कि धवल नताशा को बचाता है डिजास्टर से, लेकिन वो लोग एक ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जो कि चारों तरफ उनके आग ही आग होती है। वो दोनों उस आग भरी जगह से बाहर निकलते हैं, लेकिन नताशा बेहोश हो जाती है। जहाँ पर अमरीश अम्बा से कहता है कि शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। वो ईशा को वार्न करता है कि अगर तुमने कुछ गलत किया तो ध्यान रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन ईशा कहती है कि लेकिन हमारे गवर्नमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग सबको अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने का हक है। बाद में यहाँ कोई दिखाया जाता है कि उन लोगों पर फोर्स करता है तो वो जेल की सलाखों के पीछे भी पहुँचाया जा सकता है। अम्बा यहाँ अमरीश को शौक करती है कि मैं सब कुछ देख लूँगी, तुम चिंता मत करो, और ईशा को ले जाती है। मीनवाइल नताशा थैंक्स कहती है धवल को उसकी जान बचाने के लिए। वो किसी की आवाज़ सुनते हैं, जैसे ही मदद के लिए जाते हैं तभी वो उनके प्लॉट में ट्रैप हो जाते हैं। अम्बा इधर ईशा से कहती है कि मैंने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, इस तरीके से तू सारी मेरी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकती। इधर दिखाया जाएगा कि नताशा सुनती है बातें ट्राइबल ग्रुप की और वो वहाँ से चली जाती है धवल को ढूंढने के लिए, जहाँ पर वो इन सब की बातें सुनती है। नताशा धवल को ढूंढती है और तभी वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। धवल यहाँ पर बाहर आने की कोशिश करता है, सोचता है कि नताशा ही वो लड़की है जिसको ये लोग जेल आग में डालने वाले हैं। इधर दूसरी तरफ ईशा रिकॉल करती है चीकू के सारी बातें कि वो उससे शादी करना चाहता है। तभी हेतल उसके रूम में आती है और वो कहती है सूटकेस के साथ कि ईशा, अब तुम्हें अपना दिल थामना होगा, क्योंकि अब तुम ऐसे ब्रेकअप वाली सिचुएशन फेस नहीं कर सकती। वो कहती है कि अमरीश यहाँ पर अपनी एक बड़े भाई होने की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, वो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। मीनवाइल ईशा कहती है कि लेकिन पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। ईशा चीकू को बुलाती है और उसे सब कुछ बताती है। तभी नताशा धवल को देखती है और वो देखती है कि वो उसके पीछे ही है और वो इमोशनल हो जाती है। नताशा उसे हक करती है। तभी चीकू को एक कॉल आता है ईशा से और वो उसको सब कुछ बताती है घर पर जो चल रहा है। वो कहती है कि फैमिली को लगता है कि तुम ईशा एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हो और इसीलिए तुम्हें एक दूसरे के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। चीकू कहता है कि मुझे किसी का डर नहीं है ईशा, अगर तुम अपनी फैमिली को मेरे लिए धोखा दे सकती हो तो बताओ। ईशा कहती है कि मेरी माँ मेरा वेट कर रही है बहुत लंबे टाइम से, इसलिए मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती और मैं इस तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं कर सकती। और तभी ईशा कहती है कि मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर रही हूँ। और सुमन इन दोनों की बातें सुनती है, खुश होती है। ईशा कहती है कि मुझसे अब दोबारा कांटेक्ट मत करना, मैं तुम्हारी मॉम के बैंगल जल्दी ही लौटा दूंगी। और वो फ़ोन कट करती है। इधर फॉरेस्ट में दिखाया जाएगा कि नताशा धवल से कहती है कि जो ट्राइबल ग्रुप है वो बहुत खतरनाक है, वो ये सब अपने मतलब के लिए करते हैं। तभी वो डिसाइड करते हैं कि वो पुलिस को बताएंगे और सुबह तक का वेट करेंगे। इधर घर में सुमन चीकू से कहता है कि आप ईशा से ऐसे क्यों बात कर रही थी और तुमने धरा के बैंगल्स को क्यों दिए। चीकू यहाँ किसी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। और अगले दिन अमरीश या अम्बा से कहता है कि हमने ईशा की शादी रोहन के साथ कल फिक्स कर दी है, वो उसे कल देखने आ रहा है। मीनवाइल जो नताशा है वो सो जाती है धवल के शोल्डर पर और उससे कहता है कि उठो उठो, हमें यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जो ट्राइबल ग्रुप है वो एक एरो फेंकते हैं धवल और यहाँ नताशा की तरफ, वो दोनों गिर जाते हैं। नताशा देखती है कि धवल इंस्ट्रक्टर है और अमरीश को कॉल कर रहा है और वो उससे कहता है कि धवल और नताशा मिसिंग है कल रात से। और अमरीश कहता है अम्बा से कि हाँ, उनका पता किसी को नहीं चल पा रहा है, इसलिए हमें उन दोनों की चिंता हो रही है। अब देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि धवल और नताशा यहाँ पर सही सलामत बच पाएंगे या नहीं। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, बिकॉज यहाँ आपको मिलेगी आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी।